नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। आज यह इस सीरीज की 11वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर। उत्तराखंड की औसत साक्षरता जो है 78.82% है, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की महिला साक्षरता 70% है, ये भी ठीक है। और पुरुष साक्षरता जो है उत्तराखंड की 87.40% है, 87.40%। उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता जो है 76.31% है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की नगरीय साक्षरता ये गलत दे रखी है। नगरीय साक्षरता जो है उत्तराखंड की 84.45% है, 84.45% है। अच्छा, उत्तराखंड की औसत साक्षरता में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 17वां स्थान। औसत साक्षरता में 17वां स्थान है। पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान जो है 13वां है, पुरुष साक्षरता में 13वां स्थान है। महिला साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान 20वां है, महिला साक्षरता में 20वां स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है देहरादून है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर है, न्यूनतम साक्षरता वाला उधम सिंह नगर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता है पुरुषों की रुद्रप्रयाग जिले में, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कौन से जिले में है? हरिद्वार जिले में, न्यूनतम पुरुष साक्षरता हरिद्वार जिले में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो देहरादून है, देहरादून के बाद नैनीताल आता है, देहरादून और नैनीताल। और न्यूनतम महिला साक्षरता जो है उत्तरकाशी की है। यहाँ से प्रश्न पहले भी बन चुका है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जनपदों का क्रम लगाने के लिए पेपर में पूछा जा चुका है। सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी की है, उससे थोड़ी ज़्यादा साक्षरता जो है टिहरी की है, टिहरी की है। उससे ज़्यादा साक्षरता जो है फिर तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर आ जाएगा। उससे जो है ठीक साक्षरता हरिद्वार की है। तो ये कम से हैं, कम से बढ़ते सबसे कम इसकी उत्तरकाशी की, फिर टिहरी की, फिर उधम सिंह नगर की, फिर हरिद्वार की। ऐसे ही आप पुरुषों की साक्षरता भी याद रख सकते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है वो रुद्रप्रयाग जनपद की है, उसके बाद चमोली जनपद की है। सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार की है और उसके बाद उधम सिंह नगर की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करें। इसमें जो सही उत्तर था विकल्प डी है। उत्तराखंड रहस्य पुस्तक के लेखक जो हैं शालिग्राम वैष्णव जी हैं। वसुधारा जो है गोविंद प्रसाद नौटियाल की बुक है। कनकवंश काव्य जो है बालकृष्ण शांति भट्ट, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। वेदमाला जो है हरिराम दसवाना जी की बुक है। तो 3-2-4-1 विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 5 है, तो बिल्कुल सही है। 5 लोकसभा की सीटें हैं। कौन कौन सी सीटें हैं 5 लोकसभा की? टिहरी है, पौड़ी है, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार। इधर आएंगे तो नैनीताल और अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा। टिहरी से जो अभी सांसद है माला राज्यलक्ष्मी शाह जी हैं। पौड़ी से जो अभी सांसद हैं वो है अनिल बलूनी जी, पौड़ी से अनिल बलूनी जी हैं। हरिद्वार से जो सांसद हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और नैनीताल से जो सांसद हैं वो है अजय भट्ट। और अल्मोड़ा से अजय टम्टा जी हैं। उत्तराखंड से केवल 5 सांसद सदस्य ही भारत की संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखो, संसद की बात की गई है। संसद जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद आप अगर 79 देखेंगे, 79, तो उसमें ये प्रावधान है कि भारत की संसद
लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी है। तो संसद में लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती हैं। उत्तराखंड के 5 सांसद तो लोकसभा के हैं और 3 सांसद जो हैं राज्यसभा से हैं। तो कुल जो सांसद हमारे संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं वो 8 सांसद हैं, ना कि 5। तो ये गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सही कथन बताना है तो केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करें। यहाँ नैनीताल पुलिस थाना की स्थापना जो हुई थी 1843 में हुई थी। 1843 में गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी 1941 में। और इसका जो मुख्यालय है ना गढ़वाल मोटर्स ओनर यूनियन लिमिटेड का कोटद्वार में है। और एक कुमाऊं मोटर्स ओनर यूनियन लिमिटेड बनी थी। कुमाऊं मोटर्स ओनर यूनियन लिमिटेड कब बनी थी? तो ये बनी थी 1939 में और इसका मुख्यालय काठगोदाम में है। और कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड है जो है इसके 2 कार्यालय भी हैं। मुख्यालय तो काठगोदाम में है, 2 कार्यालय भी हैं, एक रामनगर में और एक टनकपुर में। भवाली टीबी सैनिटोरियम की स्थापना जो हुई है ये हुई है 1912 में। भवाली में और क्या चीज़ है? भवाली में आप देख सकते हैं, भवाली को पहले तो पर्वतीय फल बाजार के लिए ये प्रसिद्ध है भवाली। और 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला जो बना था भवाली में बना था। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में है जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में। हवाला बाग चाय बागान हो जाएगा 1841। हवाला बाग चाय बागान की जो लगाया था 1841 में लगाया था और ये लगाने वाले थे मेजर कार्बेट इनका नाम था। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 2 3 1 4 2 3 1 विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में संविधानता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहाँ किया गया था। प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य में हुई थी। तो टिहरी राज्य हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में ऋषिकेश को कुब्जामरक के रूप में जाना जाता था। तो ऋषिकेश का पुराना नाम है कुब्जामरक, तो बिल्कुल सही है, कुब्जामरक के रूप में जाना जाता था। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम सौम्यकाशी है। उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है ना, ऐतिहासिक नाम तो है बाड़ाहाट, ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है और पौराणिक नाम जो हो जाएगा वो है सौम्यकाशी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गढ़वाली भाषा में लिखे गए हैं। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो हैं ये लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो ये दोनों गलत हैं, ऊपर वाला सही है। तो उपयुक्त में से सत्य कथन बताना है तो केवल एक हमारा सही कथन है, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु जो पहली बैठक हुई थी 1940 में हुई थी और ये हुई थी 1940 में हुई थी डाडा मंडी। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक संतोष चौहान है। तो उत्तराखंड की प्रथम जो महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, संतोष चौहान नहीं थी। ठीक है। काठगोदाम उत्तराखंड में रेल यात्रा का एक अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु मतलब यहाँ से रेल आगे नहीं जाती क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, तो काठगोदाम से आगे रेल नहीं जाती, तो अंतिम बिंदु है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगी कथन। टनकपुर एक पर्वतपदीय नगर है, तो ये भी ठीक है, टनकपुर पर्वतपदीय नगर है। तो कथन 2 और 3 सही हैं, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं रेल यात्रा के अंतिम बिंदु जो हैं कोटद्वार हो गया, काठगोदाम और देहरादून, और पर्वतपतीय नगर टनकपुर, कोटद्वार और हरिद्वार। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल के इतिहास में नक्कट्टी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? नागकट्टी रानी, ये जब पृथ्वीपति शाह का शासनकाल था ना, पृथ्वीपति शाह का शासनकाल 1635 में, तो 1635 में संरक्षिका थी पृथ्वीपति शाह की रानी कर्णावती। तो 1635 में गढ़वाल के मुगल शासक जो था शाहजहाँ का सेनापति था नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला किया था, तो उनके सैनिकों के नाक कटवा दिए थे कर्णावती ने, तो इसलिए इसे नागकटी रानी के रूप में जाना जाता है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है, रानी कर्णावती। अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत एक युग्म है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे NP नवानी थे, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अलवा थी, और दूसरी महिला राज्यपाल जो बनी थी बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखंड के पहले निर्वाचन आयुक्त जो थे वो थे दुर्गेश जोशी, तो RK जैन नहीं थे, दुर्गेश जोशी थे, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन थे, और उत्तराखंड राज्य जो मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, ये गठन पूछा जा चुका है पहले भी, 13 मई 2013 को। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? 13 मई 2013। तो इसमें गलत बताना है, तो गलत विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। एक जिला दो उत्पाद योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई थी। उधम सिंह नगर के इस योजना में दो उत्पाद जो हैं पुदीना तेल और मंजू ग्रास हैं। आप सभी जिलों के दो उत्पाद आपको याद होने चाहिए, हर जिले का जो दो उत्पाद हैं, ये पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो दोनों सही हैं कथन, तो सही पूछा है, तो 1 और 2 विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में कोर्ट फीस स्टाम्प किसने जारी किए थे? कोर्ट फीस स्टाम्प जो लगाई थी ये 1820 में लगाया था। कोर्ट फीस स्टाम्प विलियम ट्रेल था उस समय कमिश्नर, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई। शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षिक संस्थानों में नवाचार के व्यवसायीकरण के लिए, महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये सभी उद्देश्यों को लेकर की गई थी, तो ये सभी हो जाएगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगोत्री रक्तवर्ण श्वेतवर्ण नीलांबर पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है। तो गंगोत्री हिमनद जो है रक्तवर्ण श्वेतवर्ण नीलांबर पीला पानी और चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को तालाब कहा जाता है, तो सिंचित कृषि भूमि को तालाब बोलते हैं, तो ये भी बात सही है, सही कथन है, तो दोनों कथन सही है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें ठुलखेल गीत कहते हैं, तो विकल्प भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के किस जन आंदोलन से है? तो आज़ाद पंचायत का गठन जो हुआ था, ये जो रवाई कांड हुआ था, रवाई की घटना 30 मई 1930 को हुई थी, 30 मई 1930 को, उससे पहले ही आज़ाद पंचायत का गठन किया गया था। तो इसका संबंध जो है रवाई कांड या तिलाड़ी कांड से संबंध है इसका। इसमें चक्रधर जुआल ने जो वहाँ जनता इकट्ठी हुई थी रवाई में, वहाँ गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, इसलिए चक्रधर जुआल को उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध है? तो पेपरों में कई जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके उपनाम पूछे जाते रहे हैं,
तो चारण जो बोलते हैं शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है, चारण शिव प्रसाद डबराल। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दे रखा है देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र यानी कि FRI की स्थापना 1914 में हुई थी। तो FRI की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी, ना कि 1914 में। तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन है 2018 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना उत्तराखंड में प्रारंभ हुई। तो होम स्टे विकास योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी, ये बात सही है। तो केवल कथन एक सही है, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना जो हुई थी वन विद्यालय के रूप में हुई थी 1878 में। शुरू में इसका जो नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था, और FRI के रूप में ये अस्तित्व में आया 1906 में। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ठीक है, उत्तरकाशी में सर्वाधिक सेब का उत्पादन होता है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तरकाशी में है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। विवेकानंद कारण दे रखा है, जो कारण गलत हो जाएगा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये अल्मोड़ा में है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि इसकी स्थापना कब व किसने की थी। तो कथन ए का हमारा सही है, कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। और सेब उत्पादन में उत्तराखंड का जो स्थान है ना देश में, तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान, पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर का आता है, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड का स्थान आता है। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। नैनीताल छावनी, नैनीताल छावनी की स्थापना जो हुई थी 1841 में हुई थी। लैंसडाउन छावनी की स्थापना जो हुई थी 1887 में हुई थी। रुड़की छावनी की स्थापना 1853 में हुई, और लंडौर छावनी की स्थापना 1836 में हुई। तो 3-2-4-1 विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। आपको यह प्रश्न कैसे लगे, कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।